So good afternoon all. I hope my voice is audible to you and screen is visible. Screen दिख रही है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we will start. So first we will see bisecting a line. Bisecting a line. Okay. बाइसेक्टिंग मतलब जैसे अगर लाइन अगर हमने ड्रॉ की तो उसको डिवाइड करना है मुझे. ओके, बाइसेक्ट करना है दो इक्वल पार्ट में. सो हाउ टू डू इट? सो फर्स्ट वी विल टेक अ लाइन. एक लाइन ड्रॉ करो, कोई भी लेंथ की लो, ऐसे कुछ लेंथ नहीं, जो भी आपको लेंथ लेना है वो लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करो और उसका नाम दे दो. एक नाम दे दो ए और दूसरा नाम दे दो बी. ओके, सो ए बी ये लाइन रहेगी. ओके, ड्रॉ कर ली. हैव यू ड्रॉन इट? ए बी लाइन. टेक ए बी लाइन ऑफ एनी लेंथ. नाउ वी नीड टू बाइसेक्ट इट. सो बाइसेक्ट करने के लिए आपको कंपास लेना पड़ेगा और कंपास का एक एंड जो है वो बी पे रखो. कंपास का एंड बी पे रखो. ठीक है, और यहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, इधर से भी और नीचे से भी. ड्रॉ ए आर्क. बी पे पॉइंटर रखा हमने और आर्क ड्रॉ किया लाइन के टॉप साइड में और लाइन के बॉटम साइड में. देन उसका एंड आपको बदल के आपको ए पे रखना पड़ेगा. ठीक है, और इसको कट करना है आपको. जैसे इधर यहाँ से कट किया और सेम यहाँ से भी आपको कट करना है इस तरह से. ठीक है, क्या किया हमने? पहले एक लाइन ली ए बी और लाइन लेने के बाद बी पे पॉइंटर रखा मैंने कंपास का. ऊपर एक आर्क ड्रॉ किया, नीचे एक आर्क ड्रॉ किया. फिर कंपास का पॉइंटर मैंने ए पे रखा और जो पहले आर्क किया था उसको कट कर दिया ऊपर में और नीचे में. तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा दोनों जगह पे. तो उसको आपको ज्वाइन करना है. आई कैन ज्वाइन विथ दिस पॉइंट और ये यहाँ से इसको आपको ज्वाइन करना है. इस तरह से हो गया लाइन बाइसेक्ट. और इसको भी आपको नाम दे देना है. इसको मैं नाम देता हूँ सी और इसको नाम देता हूँ मैं डी और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं
यहाँ पे नाम देता हूँ मैं ई। तो इस तरह से मैंने लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। अंडरस्टूड? हाउ? नहीं, यस नो, कुछ बोलो। समझा? नहीं समझा? यस, समझा। बन गया? यस आपने सर, बनाया? समझा सर। बनाया आपने? हाँ, बनाया। हाँ, यस सर, बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। So this is our first figure. This is our figure 1. So we are started our topic construct geometrical construction. ये जो हमारा यूनिट है, this is geometrical constructions. Okay, so shall we take another one? दूसरा ले? Yes, दूसरा लेना है? यस सर। Okay, yes, yes. नाउ सेकंड वन। अभी क्या किया हमने? लाइन को बाइसेक्ट किया। अभी क्या करते हैं, एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, विल मेक अ आर्क। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करो। कोई भी जो भी रेडियस लेना है आपको, वो रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करो आप। ठीक है, आर्क ड्रॉ करो, एक सेंटर पॉइंट लो, जो भी आपको लेना है रेडियस। अब हमको क्या करना है, ये जो आर्क है ना, इसको भी बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो आर्क लिया है हमने, उसको भी नाम नंबरिंग देना है आपको। मान लो मैं इसको नंबर देता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं ए। so this point is A and this point is B, और ये जो सेंटर है इसका नाम देता हूँ मैं O। ठीक है, आई होप आपने इतना किया होगा। अभी क्या करना है आपको कि ए पे पॉइंटर रखना है। ठीक है, ए पे पॉइंटर रखो और इसको थोड़ा, जितना आपने लिया था ना रेडियस, उसे थोड़ा सा इसको बढ़ा दो और यहाँ पे एक आर्क मार्क करो। इधर एक करो और इधर एक करो। सिमिलरली इस जगह लेके जाओ, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह से कट कर दिया हमने। अब ये लाइन को ज्वाइन करना है आपको। यहाँ से सेंटर से, ओ से जो भी ज्वाइन किया ना, ये सेंटर से जाएगा। सो दिस इज नोन एज बाइसेक्टिंग ए आर्क। कर दिया। सेम है, जैसे हमने लाइन के लिए किया था वैसे हमने आर्क के लिए किया। आ गया? कोई डाउट? हाँ, आ गया। ओके, ओके। सो ये हो गया अपने दो, एक तो बाइसेक्टिंग ए लाइन हो गया और दूसरा बाइसेक्टिंग ए गिवन आर्क। आई होप सबने कर लिया होगा। यस, यस, ओके, नाइस। नाउ विल टेक अनदर।
Yes, new page. Now third one we'll take. So how to draw a perpendicular line. Perpendicular line draw कैसे करते हैं? How to draw a perpendicular line. Okay. So we'll take first example. Take any line, say AB. Any doubt? You can ask. Doubt होगा तो पूछो. Otherwise माइक्रोफोन बंद कर दो. ये हो गया A और दूसरा हो गया B. A और B. ठीक है. हमने एक लाइन ड्रॉ की AB. ओके. नाउ वी नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. अब कहाँ से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन? हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ से हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं. मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये वाला. ठीक है. यहाँ ये वाला एक पॉइंट है जहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर लाइन देनी है और इस पॉइंट का नाम है P. ये पॉइंट का नाम है P. यहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है. अब परपेंडिकुलर लाइन लेना बहुत सिंपल है. डायरेक्टली आप प्रोटेक्टर का यूज करके कर सकते हैं, बट हम लोग मेथड से जाएंगे. मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन? तो फिर से आपको कंपास लेना है. ठीक है. कंपास का पॉइंट रखो आप. ओके. यहाँ रखो, P पॉइंट पे रखो कंपास. और ये प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि अभी छोटा चाहिए था प्रोटेक्ट. एक काम करते, लाइन को थोड़ा बड़ा देते, क्योंकि ना क्या है, लाइन थोड़ी बड़ी चाहिए थी हमको. लाइन को थोड़ा बड़ा देते हैं. यहाँ तक करते हैं. ठीक है. क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल टूल है प्रोटेक्टर, वो काफ़ी छोटा है. और ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा सरका देते, यहाँ पे रखते, यहाँ पे. ठीक है. मान लो यहाँ पे पॉइंट है बीच में. अब हमको क्या लेना है? कंपास लेना है. ठीक है. कंपास. अभी ये, हाँ, अभी हम कट कर सकते. यहाँ पे रखा मैंने पॉइंटर. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कट करता हूँ दो जगह पे. यहाँ कट करता हूँ और यहाँ कट करता हूँ. ठीक है. क्या किया मैंने? यहाँ पॉइंटर रखा P पे. डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस लेना लिया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया. उसका एक नाम दे देते अपन. इसका नाम दे देते. इसका नाम देते पॉइंट का C. और दूसरा पॉइंट देते D. 2 पॉइंट. ठीक है. D. 2 पॉइंट देने के बाद अभी हमने जितने डिस्टेंस से कट किया था, वो सेम डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ करके कहाँ पे रखे? उसी C और D पॉइंट पे रखे. मैं क्या करता हूँ, पहले ये पॉइंटर D पे रखता हूँ. ठीक है. और D पे रखता हूँ और
मान लो डिस्टेंस बड़ा भी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पहले मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ इधर से, ठीक है। डी पे रख के एक आर्क लिया और ऊपर और नीचे दोनों जगह पे, सिमिलरली इसका पॉइंटर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको कट कर देता हूँ इधर और इधर, ठीक है। तो एक बार मैंने डी पे रखा पॉइंटर और ऊपर कट किया, नीचे कट किया, एक बार सी पे रखा पॉइंटर, इस आर्क को यहाँ कट कर दिया और यहाँ कट कर दिया। अब जो आपको पॉइंट्स दिख रहे तीनों, उसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आ जाएगा आपके यहाँ बराबर प्रॉपर। तो नाउ दिस इज नोन एज अ परपेंडिकुलर। नीचे तक लाने की जरूरत भी नहीं है आपको। मान लो अगर आपने नीचे भी नहीं भी किया कट, अगर आपने इतना भी कट किया तो भी चलेगा, तो यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस वन। ये आपको उतना ऊपर जो हमने बनाया ना, दैट इज ऑल्सो इनफ, इतना भी इनफ है आपके लिए लाइन, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अनडू कर देते, काम करते, हाँ फिर से देख लेते, दोनों की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने सिर्फ यहाँ से भी कट कर दिया तभी भी हो जाएगा। मान लो मैंने इतना भी कट कर दिया, नीचे कट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कट कर दिया और इसको अगर ज्वाइन भी कर लिए देन ऑल्सो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ये जो एंगल है ये आपको मिलेगा 90 डिग्री। आप गिन लेना, आपको ये 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। So this is the method. Yes. So this is my first figure, figure A. Okay. Now also there are some methods. कुछ methods हैं, दो मेथड है एक्स्ट्रा जिसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। अपन वो दो मेथड्स लेंगे। दिस इज द बेसिक मेथड और एकदम ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम लोग ड्रॉ करते हैं। बट देर आर ऑल्सो सम various method to draw a perpendicular line and that method is that we will see one by one. उसमें भी सेम है, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी लाइन ड्रॉ करनी है। ये ए हो गया पॉइंट, दिस विल बी योर बी पॉइंट, और बी हो गया। कोई भी डिस्टेंस लेंथ का ले लो आप, और हमको क्या करना है, एक पॉइंट मार्क करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क अ पॉइंट हियर। अब मुझे मान लो यहाँ से यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार्क करना है, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि इसका, हाँ, इसका एक नाम दे देता हूँ। इसका नाम रहेगा पी। ये जो पॉइंट है इसका नाम रहेगा पी, ठीक है। नाउ दिस इज माय मेथड वन, दिस इज माय मेथड वन। पहला वाला जो लिया था वो एक बेसिक मेथड था। ये दो मेथड है और हमको डिस्कस करना है। इसमें से पहली मेथड है फर्स्ट मेथड, और उस मेथड को बोलते हैं व्हेन द पॉइंट इज नियर द मिडल ऑफ द लाइन, सॉरी व्हेन द पॉइंट इज नियर एन एंड ऑफ द लाइन। इस मेथड को बोलेंगे व्हेन पॉइंट इज नियर एंड ऑफ द लाइन। ये मेथड है वो। अगर रहता है वो जो ए वाला जो था वो क्या था कि व्हेन इट इज मिडल ऑफ द लाइन। और ये मेथड वन क्या बोलते हैं,
व्हेन द पॉइंट इज नियर द एंड, मतलब ये जो बी है ये एंड साइड में है, तो वहां पे अगर है तो, अगर ऐसा है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो व्हाट विल डू, विल टेक अ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लो ओ, कहीं पे भी आप जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे आप ए ओ पॉइंट मार्क कर सकते हो, सो दैट यू कैन टेक ओ पॉइंट एनीवेयर, जहाँ पे भी आपको लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर वो पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ ओ, दिस मेथड दिस पॉइंट इज ओ, कहीं पे भी ले लो आप, ठीक है, ओ पॉइंट। अभी हमको क्या करना है कि ये जो हमारा कंपास है उसको फिक्स करो बराबर ये ओ पॉइंट तक के, यहाँ से क्रॉस होना चाहिए वो, है ना। ओके, यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम टेबल के हिसाब से थोड़ा सा टाइमिंग पे ज्वाइन करते हो, क्योंकि नुकसान हो जाएगा, आपको आएगा नहीं फिर बाद में। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इवन दो अगर आपको लगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, यू कैन सी द वीडियो आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। तो क्या किया मैंने, एक ए बी लाइन ली, यहाँ पे कहीं पे भी बी के आजू बाजू में एक पी पॉइंट मार्क किया, और यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर में ओ पॉइंट मार्क किया। फिर क्या किया मैंने कि एक जो आपका कंपास है, कंपास का एक पॉइंटर मैंने ओ पे रखा, और दूसरा जो एंड है वो पी पे रखा। मतलब नाउ दिस इज व्हाट कैन से, दिस इज द रेडियस, इतना रेडियस हो गया हमारा। अभी इसका ड्रॉ करो, देखो पहले मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। ये कट होना चाहिए, अभी ए पॉइंट को कट होना चाहिए था, इसको ऊपर तक, और ये इधर भी कट होना चाहिए था, कहाँ पे, इधर। अब ये ए पॉइंट थोड़ा सा अपने को सरका देते हैं इस पॉइंट को, तो वो क्या होगा, ये तो भी वो ज्वाइन हो जाएगा फिर बराबर से। हाँ यस, नाउ ए पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं अपन, ये वाला ए पॉइंट, मान लो ये वाला ए पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। ए भी थोड़ा बड़ा लाइन लिया मैंने, मतलब ये जो अपने आर्क बनाया है ना, ये जो आर्क बनाया आपने, ये जो आर्क है वो ए बी पे कट होना चाहिए, दो यानी पी पे तो हुआ, यहाँ पे भी उसने कट होना चाहिए, और जहाँ पे कट होगा उसका नाम दे दो सी, जहाँ पे कट हो गया उसका नाम दे दो सी, यहाँ पे इसका नाम दिया हमने सी। तो क्या किया मैंने, पहले ए बी लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे कोई भी पॉइंटर रखा पी, और यहाँ पे ओ एक पॉइंट बना दिया, मार्क कर दिया, जिसका नाम दिया ओ। यहाँ पे मैंने आर्क रखा, मतलब कंपास का एक एंड रखा, और यहाँ से एक ओ और पी इतना डिस्टेंस लिया और एक आर्क ड्रॉ किया, और ये आर्क ना ए बी पॉइंट पे कट करना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा लाइन बढ़ा दिया था। तो आप देखो अगर हुआ नहीं तो लाइन थोड़ा सा बढ़ा दो, तो जहाँ पे वो टच होता है उस पॉइंट का नाम है सी, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू, यू हैव टू जॉइन दैट लाइन। अभी आपको क्या करना है, सी और ओ को ज्वाइन करना है, सी और ओ को ज्वाइन करना है, और इसको कहाँ तक ज्वाइन करना है, जहाँ तक ये उस लाइन को कट नहीं करता, कहाँ तक ये लाइन को कट नहीं करता वहाँ तक इसको ज्वाइन करना है। मैंने सी को ओ से ज्वाइन किया, और कहाँ तक ज्वाइन कट किया मैंने, ये आर्क तक कट किया, और जिस जहाँ पे वो कट होता है जिस आर्क पे, उसका एक नाम दे दो, उसका नाम दे देंगे हम लोग क्यू। ओके, उसका नाम हो गया क्यू। ये हमारा एडिशनल पॉइंट मिल गया। अभी क्या करना है हमको, ये जहाँ पे कट किया वो और ये पी पॉइंट ज्वाइन कर दो, नाउ दिस इज योर परपेंडिकुलर, ये आपको ज्वाइन करना है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इस तरह से ये मेथड है जिससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन पॉइंट इज नियर एंड ऑफ द लाइन, मतलब जो एंड है, एंड के बाजू में अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, लाइन ए बी बनाया, पॉइंट पी बनाया बी के पास, फिर एक कोई भी पॉइंट ओ बनाया, ओ और पी इतना डिस्टेंस लिया कंपास में, ओ पे पॉइंटर रखा और एक आर्क ड्रॉ किया, ये आर्क ने ए बी को भी कट किया, जहाँ पे कट किया उसका नाम दे दिया सी। फिर सी और ओ को ज्वाइन किया, और ज्वाइन इस तरह से किया, एक्सटेंड किया कि वो आर्क को भी कट करे, उसने आर्क को जहाँ पे भी कट किया उसका नाम दे दिया क्यू, ये क्यू और पी इसको ज्वाइन कर दिया। तो नाउ दिस इज योर से परपेंडिकुलर, और ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, अगर आप इसको गिनोगे तो यू विल गेट द 90। तो दिस इज योर मेथड नंबर 1। आई होप आपने बना लिया हो, सबने बनाया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल, Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। नाउ विल सी द मेथड नंबर 2। ओके, मेथड नंबर 2।
मेथड 2, मतलब मेथड 1 जैसी थी सेम मेथड 2 रहेगा. ओके, सो व्हेन पॉइंट is when point is near the end of the line, when point is near the end of the line. ठीक है, एंड ऑफ द लाइन है. और जैसे हमने मेथड 1 लिया वैसे मेथड 2 रहेगा. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम एक लाइन बना रहे हैं ए बी. ठीक है, एक पॉइंट दे दो यहाँ पे ए, और दूसरा रहेगा बी. यस, ओके. वैसे ही जैसे हमने बनाया था मेथड 1 के लिए, वैसे एक पॉइंट ले लो पी. सेम, कोई फर्क नहीं, पी पॉइंट ले लो जो बी के नज़दीक रहेगा. ये है आपका पॉइंट पी. ओके, तो अभी क्या करना है आपको, सिमिलरली जैसे हमने पहला मेथड लिया वैसे ही है थोड़ा बहुत. तो कंपास ले लो और यहाँ पॉइंटर रखो, पी पे पॉइंटर रखो, कोई भी एक डिस्टेंस ले लो. ठीक है, और एक आर्क बना दो पहले. ठीक है, यहाँ से क्या करो, एक आर्क बना दो ऐसा. एक आर्क बना दो, कोई भी डिस्टेंस, जो भी आपको डिस्टेंस देना है वो डिस्टेंस पे आप एक आर्क ले लो. उसके बाद क्या करना है आपको कि इसका पॉइंटर यहाँ रखो, यहाँ पे आप सेम डिस्टेंस पे कट कर सकते हो. जैसे पहला पॉइंट कट कर दिया, देन यहाँ पे रखो, और यहाँ पे एक कट कर दो. ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, पी पे रख के एक आर्क बना दिया, और सेम डिस्टेंस से यहाँ रख के इधर एक मार्क किया, यहाँ रख के यहाँ मार्क कर दिया. दो चीजें मार्क कर दी, और इसको नाम दे दो, इसका नाम दे दो सी. इसका नाम सी दे दिया हमने. और दूसरा जो है जिसका नाम दे दो डी, दे दो एक का, ये डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई. डी और ई, ये दो हो गए. अभी क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंटर रखो यहाँ पे, और यहाँ से आपको, मतलब यहाँ और यहाँ से रख के आपको ये आर्क बनाने का. जैसे कि मुझे अगर आर्क बनाने का रहा, ये पहला आर्क बना था यहाँ से, और यहाँ से कट कर दो. कुछ तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, आप देखो, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऐसा लग रहा है मुझे.
इसको थोड़ा सा बहुत डेलिकेट होता है ये। हाँ ठीक है। और अभी क्या करना है, ज्वाइन कर दो तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। वेरी डिफिकल्ट वन ना टू गो ऑनलाइन। ये सी है और ये है डी, और इसका नाम दे दो क्यू। ठीक है, एक्चुअली इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे देंगे, और इसका नाम ई दे देंगे। सो आ गया क्या, आ गया, हो गया आपका? हैव यू ड्रॉन इट? हाँ हाँ परफेक्ट आना चाहिए क्योंकि मेरे इसमें थोड़ा सा कैसा है कि यस सर। आना, ये बराबर लाइन कनेक्ट हो जाती है। सो दिस इज योर 90 डिग्री। सो दिस इज द सेकंड मेथड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, सो ये तो हो गए दोनों मेथड। उसके बाद पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो मैंने सिखा दिया था आपको। दूसरा है अभी हाउ टू डिवाइड ए लाइन, वो देखते हैं। हाउ टू डिवाइड ए लाइन। हाउ टू डिवाइड ए लाइन। ठीक है, सो डिवाइड करने के लिए आपको एक लाइन लेना पड़ेगा। एक लाइन ले लो, जो भी डिस्टेंस का लेना है आपको, डिस्टेंस का लाइन ले लो, नाम दे दो उसको ए और बी। ए और बी, इसको हम बोल सकते हैं कि डिवाइडिंग लाइन इन 7 इक्वल पार्ट। मुझे अगर 7 इक्वल पार्ट बनाने हैं, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है, कोई भी दूसरी लाइन, कोई जो भी एंगल लेना है वो एंगल पे दूसरी लाइन बना दो। आप जो भी एंगल लेना है आपको दूसरी लाइन बना दो ए से। एनी एंगल, एनी लेंथ। ठीक है, आप कंपास लो। मेरे यहाँ कंपास काफी बड़ा है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे रखा इस जगह पे, और इसको क्या करना है ना, 7 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, जितना भी लेना है आपको, लेकिन वो 7 पार्ट डिवाइड करते वक्त में इसका जो ये है, मतलब डिस्टेंस है, वो सेम रहना चाहिए। ये जो भी आप रेडियस रखोगे, ये मेरा भी इतना ही आ रहा है कम। यू कैन ऑल्सो डू द मिनिमम। तो यहाँ से आपको, इसलिए पहला हो गया, फिर इसको उठाओ यहाँ रखो, और दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अरे हम्म,
तो फिर चलिए क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ रख रहे। सर हाँ बोलो। ये लाइन कोई भी एंगल से ड्रॉ कर कोई भी कर कोई भी सकते हैं कोई क्या? भी कोई भी एंगल लो, जो भी लेना है, ठीक है। और ये जो कंपास है ना, उसका डिस्टेंस कुछ भी लो, जो भी लेना है, बट वो डिस्टेंस सब जगह सेम रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने ये लिया है यहाँ से, ये एक हो गया, तो अभी वो डिस्टेंस सेम रहेगा। और सात जगह, सात डिस्टेंस पे मार्क कर दो आपको इस पर। दूसरा हो गया। देखो चला गया वो, यही प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट है यहाँ। सर सर ये मेरा वाले हो मेथड गया। का नाम क्या है? क्या हुआ, क्या हो गया? ये मेथड का नाम क्या है सर? डिवाइडिंग ए लाइन इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। डिवाइडिंग ए लाइन इन इक्वल पार्ट्स, कितने भी इक्वल पार्ट्स ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। अब मैंने 7 लिखा, लेकिन मेरे इसमें जगह नहीं हो रही, तो मुझे देखता जितने हो गए, आप देखो कितना ले सकते हैं, ठीक है। 2 3 4 हो गए, 5 हो गए। ये कैसे करना है, ठीक है। मैं तो इतना ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में करता हूँ, ओके, इंस्टेड ऑफ 7। आप अगर 7 लेना तो 7 करो, या फिर मैं सोचा करता हूँ 5 पार्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिफिकल्ट ना, हाँ। ओके, क्या किया मैंने, एक लाइन बना दी, ए बी, और दूसरी एक लाइन इंक्लाइन ली कोई भी एंगल पे, और कंपास में मैंने डिस्टेंस ले लिया, और मैंने क्या किया, यहाँ रख के पहले एक मार्क किया, फिर यहाँ रख के दूसरा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, 5 मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ठीक है, हो गया इतना। अभी क्या करना है, इसको नंबरिंग दे देंगे अपन एक, जैसे मैं इसको बोलता हूँ 1, ये पहला पॉइंट हो गया, देन ये दूसरा हो गया, देन ये थर्ड हो गया, देन ये फोर्थ हो गया, देन ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। तो 5 पार्ट बना दिए। अभी मैं क्या, हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो आखिरी वाला है ना, इसको ज्वाइन करता हूँ इसके एंड पॉइंट से। हुआ के बराबर, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ज्वाइन करना है, यहाँ जोड़ देता हूँ। इतना करो पहले आप, ठीक है। देन आपके पास सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर से आपको ठीक है, सेट स्क्वायर से उसको ना पहले मार्क कर लो। आपको पता है सेट स्क्वायर कैसे चलाते, मैंने बताया था आपको।
ठीक है, तो अभी यहाँ से आपको वो पॉइंट मार्क करते जाना पड़ेगा। अपन एक पॉइंट मार्क करेंगे। यानी मैंने पॉइंट मार्क किया। यानी ये लाइन को पैरेलल लेना है आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, मार्क कर दिया। आप लोग डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरे को डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये दूसरा हो गया। यहाँ पे मार्क नहीं हुआ ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे डायरेक्ट मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। तो हो गए आपके, ये लाइन के आपके कितने पार्ट हो गए, 7 इक्वल पार्ट बन गए आपके लाइन के। इस तरह से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, एनी लेंथ, एक एंगल लिया, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की थी, और यहाँ से हमने इक्वल पार्ट पे कुछ आर्क बना दी, और लास्ट वाला पहले से आखिरी से कनेक्ट किया, और इसको सारे पैरेलल ले लिए। एंड वी कैन से दैट नाउ दिस इज योर लाइन को हम बोल सकते हैं कि नाउ इट इज इक्वल पार्ट। ये 1 डैश नाम देते इसको। दिस इज 1 डैश, दिस इज 2 डैश, then 3 dash, then 4 dash, 5 dash। समझे क्या? मैंने 5 किया, आपने 7 करके देखो, 9 करके देखो, 12 करके देखो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, तो आपने उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। बना क्या? हेलो, हाँ हो गया। हो गया ना? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ ये आना चाहिए, हाँ, क्योंकि एज एन इंजीनियर यू मस्ट नो हाउ टू डिवाइड दिस इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, एग्जाम में कभी भी आ जाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो चलिए मूव, दूसरा ले। यस यस यस, मजा आ रहा है क्या? समझ रहे हैं? हाँ समझ रहा है। समझ रहे हैं। नाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल। आप साथ में बनाते जाओ, ठीक है, अभी जाके समझेगा, देखने से नहीं होगा वो। बाइसेक्ट एन एंगल, एंगल कैसे बाइसेक्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, लाइन बाइसेक्ट देखा, आर्क को बाइसेक्ट किया, है ना, देन परपेंडिकुलर लाइन देखा। अभी हम देखेंगे कि एंगल कैसे बाइसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर। सो व्हाट वी विल डू, विल ड्रॉ वन एंगल हियर। एक एंगल अंदर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक लाइन लेते हैं, और यहाँ से एक एंगल अंदर से कोई भी एंगल ले लेते हैं। अभी हमारा पर्पस क्या है कि एंगल का इक्वल बाइसेक्टर आना चाहिए, है ना। तो इसके नाम दे दो, दिस विल बी ए, दिस विल बी बी। इसको ए को इधर दिया है, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ए बी सी हो गया। ओके, अभी हमको क्या करना है, फिर से कंपास लेना है आपको। थोड़ा छोटा कर दो इसको, तो रखो यहाँ पे, पॉइंट रखो बी पे, और क्या करना है आपको, एक आर्क ड्रॉ करना है। अंदर से रेडियस जितना लेना है उतना लो, डिस्टेंस कोई ये नहीं, उसमें बंधन नहीं। मैं क्या करता हूँ, एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और ए ने उसने क्या किया, आर्क ने कट कर दिया, 2 पॉइंट पे कट किया,
एक तो पॉइंट है ई, इसको बोलेंगे ई, और दूसरा पॉइंट है डी, इसने डी पे कट कर दिया। अभी हमको क्या करना है कि डिस्टेंस उतना ही रखेंगे। अभी ये दो जगह पे रख के डिस्टेंस बढ़ा भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और ये ड्रॉ कर दिए, और दूसरा यहाँ रख के तो कट करना पड़ेगा आपको, इस तरह से कट कर दो और ये लाइन को ज्वाइन कर दो। सो दिस इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। देखो दो इक्वल पार्ट में एंगल डिवाइड हो गए। क्या किया हमने, पहले एक एंगल ले लिया ए बी सी, कोई भी इसमें, फिर हमने यहाँ पे पॉइंटर रख के एक आर्क बनाया, एक आर्क को नाम दिया ई और डी। एक बार यहाँ पॉइंटर रखा, यहाँ से ड्रॉ किया, एक बार यहाँ पॉइंटर रखा, यहाँ से ड्रॉ किया, और ये बी से इसको ज्वाइन कर दिया। उसको भी एक नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं एफ। दिस विल बी योर एफ। ओके, सो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल है तो कैसे बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं, है ना। ऑब्ट्यूस एंगल लेने 90 से अगर बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल वो लेते हैं, वो लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब इसको भी हमको सेम मेथड से जाना है। इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग इधर जाएंगे तो लेके आएंगे, ठीक है। फिर लेके आए, इसको पॉइंट नाम दे दो, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, देन ये सी हो गया, ए बी सी। इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो ई। और अभी क्या करते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे रख के पहले एक आर्क मार्क कर लेते हैं, और दूसरा यहाँ पे रख के यहाँ मार्क कर देते हैं, और अभी इसको ज्वाइन कर देते हैं ये लाइन। तो वी कैन से नाउ दिस इज, इस तरह से हमने इसको बाइसेक्ट करते हैं। आई थिंक सिंपल वन, ठीक है। ओके, so this is the method to draw a bisect an angle. समझ में आया क्या, अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। देन हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हो गया बाइसेक्ट, अभी लेते हैं ट्राइसेक्ट कैसे करते हैं, हाउ टू ट्राइसेक्ट एन एंगल, हाउ टू trisect an angle, how to trisect an angle। ठीक है, बाइसेक्ट हो गया, अभी ट्राइसेक्ट। ठीक है, ये ले लो, इसका सेम ए ले लेते इसको, देन बी,
देन सी, ए बी सी। और अभी क्या करेंगे हम, इसको ट्राइसेक्ट करना है। सो सिमिलरली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कंपास, कैन पुट द पॉइंटर हियर, keep the pointer on say B, and you can mark an arc, एक आर्क मार्क कर दो। ठीक है, आर्क मार्क करने के बाद आपको क्या करना है कि यहीं पे रखना है पॉइंटर, यहीं पे डिस्टेंस, अरे यार फिर से एक बार, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस चाहिए, अगर वो डिस्टेंस चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे अगर मैंने रखा इसको, आर्क मार्क कर लिए यहाँ पे, अरे यार ओके, माइनस हो रहा है। ये आ रहा था, और यहाँ पे एक मार्क कर देते, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, डिस्टेंस बदलेगा नहीं, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। यहाँ पे मार्क किए, अभी क्या करते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं, इसका पोजीशन यहाँ रखते हैं, और यहाँ मार्क कर लेते इसको, यहाँ पे। अरे यार शिट, मेरा डिफिकल्ट जा रही है, इट इज गोइंग डिफिकल्ट, यस वंस अगेन। ये दूसरा ये ले लेते हैं, ठीक है, दो हो गए, उसका एक नाम दे देते हैं अपन, we'll give the name as P, 907 then Q, medical shop, P and Q, इसका नाम दे देते D, इसका नाम देते E। ठीक है, अभी वो सेम डिस्टेंस पे, या जैसे दो मार्क किए थे ना हमने, तो डायरेक्टली ये जो पॉइंट है P और Q ये ज्वाइन कर लेते। पहला ये जो B को P से ज्वाइन कर लेना इस यहाँ पे, और दूसरा ज्वाइन करते हैं P को, हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको, मतलब एक एंगल को तीन पार्ट में डिवाइड कर दी, इसको बोलेंगे ट्राइसेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, समझा क्या? Yes, sir. यस यस ओके। नाउ ये तो हो गया एंगल, मतलब ट्राइसेक्ट एन एंगल। अभी एक आर्क लेते हैं, और आर्क जो है उसको किस तरह से हम लोग सेंटर कैसे फाइंड करना है आर्क का वो देखते हैं। हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ आर्क। ओके, how to find, अरे center of, how to find center of arc।
तो अभी हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने आर्क ड्रॉ कर दी। अभी यहाँ सेंटर है, बट इमेजिन करो कि सेंटर हमको पता नहीं है ना, तो सेंटर कैसे पता करना है? तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो कॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। कॉर्ड क्या होते हैं, जैसे यहाँ से मैंने कोई दो लाइन ऐसे बना दी, एक कॉर्ड हो गया और इधर में और एक कॉर्ड हो गया। अच्छा, दो कॉर्ड बना दो, कहीं पे भी आपको जहाँ लगता है वहाँ बना दो कॉर्ड्स। ठीक है, और इसके नाम दे देंगे हम। एक का नाम दे दो ए, 1 मिनट है। सर आवाज म्यूट हो गया है। सर कॉल पे बात कर रहे हो। अरे आयुष, हाँ ड्रॉ कर रहा है? हेलो हाँ ना कर रहा ना। ड्राइंग शीट पे? भाई क्लास चल रही है, क्या कर रहा तू? Yes. So after drawing these two chords, now what we'll do, we'll uh, draw a arc. Okay, one from C and one from D. एक बार C से और एक बार D से। जैसे मैंने C से ड्रॉ किया आर्क, ठीक है, अभी इधर जगह नहीं हुई। और एक बार यहाँ से, ठीक है, इस तरह से हमने, और इसको ज्वाइन कर दो। इस तरह से हमने ज्वाइन कर दो। तो जैसे यहाँ से कह दो, सिमिलरली आपको इधर से भी ड्रॉ करना है। अरे यार,
इधर से किया, अभी इधर से ड्रॉ करो। सिमिलरली एफ पे रखो, यहाँ पे कट कर दो इसको, यहाँ ऐसे रखो। तो इस तरह से हो गया। तो ये जो है ना आपका, ये जहाँ पे जो जुड़ता है, ज्वाइन होता है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट हो गया आपका सेंटर हो गया। मतलब यहाँ कहीं पे भी वो पॉइंट आएगा ये वाला, तो ये क्या हो गया आपका सेंटर। तो इस तरह से हमने सेंटर फाइंड आउट कर दिया इस आर्क का, और शायद वो भी सेम वही था। समझा क्या? हमने एक आर्क बनाया पहले ए बी, फिर हमने दो कॉर्ड बनाए, एक सी डी बनाया और एक ई एफ बनाया। दो कॉर्ड बनाने के बाद हमने सी पे रख के यहाँ आर्क मार्क किया, इधर एक आर्क मार्क किया, डी पे रख के इधर एक आर्क मार्क किया, इधर एक, ये लाइन ज्वाइन कर दी। देन सेम ई एफ के लिए किया, एफ पे रख के इधर और इधर, ई पे रख के इधर और इधर। फिर ये दोनों भी जो लाइन से जहाँ मीट होते हैं उस पॉइंट को नाम देता ओ। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ए आर्क। हैव यू अंडरस्टूड? यस ड्रॉ सर। कर। यस, कोई Yes, डाउट sir. है तो Yes, पूछो, sir. एनी डाउट? ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए। कितने लोग, आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं, 31 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ओनली, वेरी लेस। क्यों इतने कम? सभी को ज्वाइन करना था।